स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्री राम कथा से जुड़ी बातें। आज का प्रसंग है खेल ही खेल चतुर नृप लीला। भगवान श्री राम गुणों के समुद्र, परम धर्मज्ञ तथा लोगों का उपकार करने वाले थे। वे सत्य वक्ता तथा दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उनके भरत आदि भाई भी उनके व्यवहार का अनुसरण करने वाले तथा उनकी आज्ञा का पालन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले तथा हिमालय के समान धैर्यवान थे। श्री राम की प्रत्येक लीला में गंभीर रहस्य है। उसके द्वारा लोगों को शिक्षा मिलने के साथ भक्तों के उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु आश्रम से लौटने के बाद श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ के साथ अब राजकाज में भी हाथ बटाने लगे। वे प्रजा को खूब धन बांटते तथा दीन दुखियों की सहायता करते थे। माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे एवं उन्हें हर तरह से सुखी रखने का प्रयास करते थे। श्री राम सदैव यह प्रयास करते थे कि प्रजा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, सबको न्याय मिले। उनकी प्रजा वत्सलता को देखकर अयोध्या की संपूर्ण प्रजा उनसे प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती थी। कभी कभी भगवान श्री राम अपने भाइयों और सखाओं के साथ अयोध्या की गलियों में घूमने के लिए निकलते, जिससे वे अयोध्या वासियों के दुख सुख और समस्याओं को जानकर उसका निदान करा सकें। उनके सुंदर हाथों में धनुष बाण अत्यंत शोभा देते थे। भगवान के अनुपम सौंदर्य को देखकर जड़ और चेतन सभी मोहित हो जाते थे। वे चारों भाई जिन जिन गलियों से होकर निकलते, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते थे। भगवान के अनुपम सौंदर्य का रस पान करके अयोध्या वासियों की आंखें धन्य हो जाती थी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बालक बूढ़े सभी को कृपालु श्री राम अत्यंत आत्मीय प्रतीत होते थे। चारों ओर भगवान श्री राम के स्वाभाविक श्वास हैं। वे विद्या, विनय, शील और गुण के सहज केंद्र हैं। वे राजाओं की लीलाओं के विविध प्रकार से खेल खेलते थे, जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों। कृपा निधान श्री राम उसी प्रकार की लीला करते थे। उनके पावन चरित्र को देखकर राजा रानी तथा नगरवासी हर्ष से विभोर हो जाते थे। इस तरह भगवान श्री राम अपनी नित्य नवीन लीलाओं से अपने माता पिता तथा अयोध्या वासियों का आनंद बढ़ा रहे थे। यद्यपि यह सत्य है कि भगवान की अवतार लीला का एक उद्देश्य साधुओं का संरक्षण और दुष्टों का विनाश भी है, किंतु यह गौण प्रयोजन है। भगवान की अवतार लीला का मुख्य प्रयोजन तो भक्तों को आनंद देना ही है। इसी के व्याज से दुष्टों का विनाश, साधु परित्राण, धर्म की स्थापना आदि की लीलाएं अनायास ही संपन्न हो जाती हैं। स्वर्ग और मोक्ष तो मृत्यु के बाद मिलता है, परंतु भक्तों को भगव लीला के दर्शन और श्रवण से जीते जी ही जीवन मुक्ति का अनुभव प्राप्त हो जाता है। ऐसे श्री राम की लीलाओं का नित्य रसपान करने वाले महाराज दशरथ, उनकी सौभाग्यशालिनी रानियां तथा अयोध्यावासी धन्य हैं। जय श्री राम।